हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी क्रम में आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हम लोग यूथ कंपटीशंस की बुक से जो भी क्वेश्चन हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान क्या होगा। ये जो इक्वेशन हमको गिवन है इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का 1 होगा। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर x माइनस 1 गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो 1 की पावर 5 1 माइनस 1 का क्यूब 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल होगा और माइनस 4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो k इज इक्वल टू प्लस का 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, k की वैल्यू प्लस का 4 होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन में कह रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू बड़ी या बराबर है 10 के, तो इन ऑप्शन में से होगा क्या। x बिलोंग्स टू माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस 13 टू 7 क्लोज ब्रैकेट। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉड के अंदर कोई भी नंबर लिखा होगा तो वो दो वैल्यू देता है। मॉड x प्लस 3 अगर प्लस में लिखेंगे तो तब भी ये हमको आंसर प्लस में देगा, माइनस में लिखेंगे तब भी आंसर प्लस में देगा। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। दूसरी वैल्यू हो सकती है माइनस लगाकर ब्रैकेट x प्लस 3 या x प्लस 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। ये दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 प्लस 3 दूसरी साइड जाएगा माइनस 3, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ जो x की वैल्यू है ये बिलोंग करेगी, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू 7 के इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7 कॉमा 7 से बड़ी होनी चाहिए तो इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू ये माइनस 10 होगा, x इज माइनस 10 होगा। x इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3 दूसरी साइड आएगा माइनस 3 होगा। x इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस 13, तो x बिलोंग्स टू, x का मान माइनस 13 से छोटा या बराबर, माइनस 13 से छोटा का मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस 13 तक x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इस मॉड ऑफ x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो इन दोनों फंक्शन को मिला सकते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 13 यूनियन से 7 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 13 यूनियन 7 कॉमा इनफाइनाइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 समीकरण के कितने वास्तविक साधन हैं, इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का √2 और दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का √2। हम किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो किसी भी नंबर का अगर यक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड होगी, ये वैल्यू हो नहीं सकती है। यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये होगा 2 की पावर 1/4। पूछ रहा है समीकरण के कितने हल होंगे, तो यहाँ पर हम देखें समीकरण के दो हल हैं, यक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 की पावर 1/4। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 समीकरण के साइन थीटा और कॉस थीटा मूल हैं। तो ए बी सी का कौन सा संबंध सही होगा। यहाँ पर अगर देखें समीकरण के जो मूल हैं साइन थीटा कॉस थीटा हैं, तो हम जानते हैं मूलों का योगफल, मूल क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। हमको ए बी सी में संबंध फाइंड करना है, तो वी नो डैट हम जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हम देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है बी अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। एलसीएम ए होगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2ac अपॉन ए। एक ए से एक ए कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा माइनस में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0।
आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज में कोण आर 90 डिग्री है, tan p/2 और tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो मूल हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में r 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। यहाँ से अगर एंगल R को दूसरी साइड भेजें तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 होगा। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90, इसको बोथ साइड डिवाइड कर दें 2 से, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, तो एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 इज इक्वल टू 45। अब अगर दोनों साइड tan लेट कर लें, टेकिंग tan बोथ साइड, तो यहाँ पर हमको मिलेगा tan P/Q प्लस tan Q/2 इज इक्वल टू tan 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और इस साइड tan P/2 प्लस tan Q/2 फार्मूला tan a प्लस b का फार्मूला यूज कर लें, तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a/2 tan P/2 प्लस tan Q/2 अपॉन 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1। समीकरण में कह रहा है कि tan p/2 tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू पुट करें तो tan p/2 प्लस tan q/2 की वैल्यू होगी माइनस b/a इज इक्वल टू 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 की वैल्यू होगी c/a। इधर a एलसीएम होगा, माइनस b इज इक्वल टू a माइनस c/a a से a कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, b इस साइड माइनस में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो a प्लस b, c माइनस में है, दूसरी साइड लेकर आएंगे तो c, तब a प्लस बी बराबर होगा c के, ये हमारा राइट आंसर होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2, 2,3 समीकरण 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इज इक्वल टू 0 के दो मूल हों, तब m और n का मान होगा। ये 2 और 3 समीकरण के मूल हैं, तो हम 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पुट किए तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस m इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 प्लस 4m माइनस 26 प्लस n इज इक्वल टू 0।
यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा 4m प्लस n, 4m प्लस n इज इक्वल टू प्लस का 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 2 जा 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9m माइनस 3 3 जा 13 3 जा 39 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन 9m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 15, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की मदद से हम m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो n से n कैंसिल होगा। 5m इज इक्वल टू माइनस का 25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, m इज इक्वल टू माइनस का 5, m इज इक्वल टू माइनस 5। m की वैल्यू -5 किसी भी इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें तो n इज इक्वल टू 30। m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। m इज इक्वल टू -5 तो n इज इक्वल टू 30, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन है यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, तब x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस में वैल्यू गिवन है, 2 को इस साइड लेकर आए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों साइड का अगर हम क्यूब कर दें, दोनों साइड में अगर क्यूब कर दें, a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इधर भी फार्मूला यूज होगा, a क्यूब 4 प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 2 जा 6 इन ब्रैकेट a माइनस बी, वो a प्लस बी 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। तो इधर से x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इस साइड आके प्लस 8 हुआ, या प्लस 6 इस साइड आकर माइनस 6 होगा। माइनस 8 माइनस 6 माइनस का 14 प्लस 6x इस साइड आएगा तो माइनस का 6x होगा, माइनस का 6x माइनस 12 इस साइड आएगा तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 14 प्लस 12 माइनस का 2 दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये 12x माइनस 6x प्लस का 6x होगा, प्लस 6x इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल हों तो
अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1/2 इंटू 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 6/3 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 4/3। ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 2, इधर बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कैसे होगी? अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू 4। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 2 जा 8/3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 ये होगा 4/3। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4/3। 3 दूना 6 4 10 4 3 12, ये होगा 10/3 2/3। वैल्यू अगर पुट करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, यानी इधर बचा 1/2 प्लस अल्फ़ा बीटा 2/4/3, तो ये होगा 2/1 मल्टीप्लाई होकर 6/4, ये होगा 6/4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा प्लस 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा, 4/3 है, 3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमको दिया गया है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस लास्ट टर्म को सॉल्व करें 3 से 3 कैंसिल हुआ 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है 4√5 x स्क्वायर इक्वेशन है 4√5 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम x की वैल्यू पुट करें, 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाए तो राइट आंसर होगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 3 जा 12 60 होगा। 60 को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में,
माइनस करने पर 7 आए, तो ये होगा 12 इंटू 5, 12 माइनस 5 7, यानी 12 और 5। तो यहाँ से 2 फैक्टर हुए 12 एंड 5। माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 12 होगा। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो अपॉन 4 अपॉन रूट 5 अपॉन 4 इंटू रूट 5। डिवाइड करने के बाद साइन को चेंज कर दें, माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस। 4 3 जा 12, बचा क्या, माइनस का 3 अपॉन रूट 5, और यहाँ पर रूट 5 से रूट 5 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, रूट 5 अपॉन 4। तो इस समीकरण में x की 2 वैल्यू मिल गई, माइनस का 3 अपॉन रूट 5 और रूट 5 अपॉन 4। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे या वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है कब। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परिमेय गुणांक कब रख सकता है। द्विघात समीकरण के यदि दो मूल बराबर और अपरिमेय हों तब मूलों का गुणनफल परिमेय होगा, लेकिन योगफल अपरिमेय होगा। यदि एक मूल अपरिमेय दूसरा भी अपरिमेय हो, और यदि एक मूल काल्पनिक और दूसरा मूल भी काल्पनिक ही हो तो वास्तविक नहीं है। तो दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या हों परिमेय गुणांक रख सकता है। यदि दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक मूल परिमेय दूसरा अपरिमेय, ये भी संभव नहीं है। एक वास्तविक दूसरा काल्पनिक, ये भी संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का मान निम्नतम होगा। x का कौन सा मान, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 लिख सकते हैं। 9 को 4 प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये फार्मूला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। हमको x की मिनिमम वैल्यू बतानी है, जो पुट कर दें तो आंसर निम्नतम हो। अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो ये इतना टर्म 0 हुआ, आंसर क्या मिलेगा 5। इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर इससे ज़्यादा मिलेगा। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।